छोटा बच्चा शेर का भेड़ों के बीच में चला गया। अब वो भेड़ों को ही अपना परिवार मानने लगा। तो जैसे डंडा मारता भेड़ के, वैसे शेर के भी मारता। एक दिन एक शेर भेड़ों के खाने के लिए कूदा तो देखा उसमें शेर का बच्चा। तो शेर ने कहा, हे तू यहां कैसे? बोले यही तो हमारा परिवार है। बोले नहीं यार, तू वो चीज है कि एक दाड़ मारेगा तो ना गड़रिया रुकेगा ना भेड़ रुकेगी। बोला नहीं नहीं, हम तो इसी के। बोले आ, सरोवर के समीप गया। बोले देख मेरे जैसा तेरा रूप है? बोले हाँ। भेड़ जैसा तो नहीं ना? मेरे जैसा रूप? बोले हाँ। बोले देख मैं दहाड़ रहा हूं, अब तू दहाड़ हमारी स्वर से। जो दहाड़ा ऐसे वो दहाड़े। तो उसने कहा समझ रहा है तू, ये डंडे खा रहा है गड़रिया के, भेड़ों के बीच में रह रहा है। अरे तेरा आहार भेड़ है, तू देख सिंह है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमको गड़रिए की तरह पीट रहे हैं, और भोग में हम भेड़ बने हुए लगे हुए। कोई साधु महात्मा के दहाड़ा, हे भगवान का तू अंश है, भगवत स्वरूप, उठ खड़ा हो, देख तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो तुमको भी आएगी यार, बात तो सही है, मैं भगवान का अंश हूं, कहां फंसा था। तभी एकदम जागृति होती है। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। जाहिल चाहिए कबहू कछ तुम संसार से। अरे बहुत ये आनंद का मार्ग, सच्ची मानिए। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, तो पूजा पाठ करने के बाद भी विश्राम भोगों में ही मिलेगा। कोई भी हो, इसे लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। कि आप वृंदावन के बाहर नहीं जा सकते क्या महाराज जी? आपको किसका प्रश्न है? हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि हम क्षेत्र संन्यास लिए हो। क्षेत्र संन्यास का मतलब समझते हो? हम ब्रज 84 कोष में ही अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। प्राण निकल जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जा सकते। पहला तो ये नियम है। और दूसरी ये बात है कि जिसका कल्याण होना है, तो देखो मुझे तो पता नहीं ना, इसी कमरे में तो कितने लोग बैठे हैं, और लाखों लोग, आप खुद कह रहे हो परिवर्तन हो रहा है। तो जब कोई प्यासा होता है और पानी मिल जाए तो पी लेता है। अब प्यास ना हो और घड़ा उसके ऊपर डाल दो तो भी नहीं, बात नहीं बनेगी। तो भैया सब संसार में अलग अलग प्यास है। कुछ ऐसे होते हैं जो भूले हुए हैं, कान में शब्द पड़ा जग गए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जगे हुए सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको जगाया नहीं जा सकता। उनको हम जाएं भी ना तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो अब अगर ना परिवर्तन कोई अपना चाहे, तो भगवान गए थे समझाने दुर्योधन को, संधि कर लो, आधा राज्य दे दो। बोले नहीं। बोले 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर नहीं देंगे, तो गर्दन तो कटेगी। फिर अब युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो प्यारे, जिसको सुधरना है तो मोबाइल से सुनकर के सुधर जाएगा, यहां आके सुधर जाएगा। और जिसको नहीं सुधरना है तो फिर नहीं सुधरेगा, चाहे हम ही को ले चलो आप, तो नहीं सुधरेगा, पक्का समझ। और जिनको सुधरना है, तो जैसे आप कह रहे हो लाखों लोग सुधर गए, तो हम तो जानते नहीं ना, हम तो फेस टू फेस उपदेश तो कितने लोग बैठे हो, और इसको कई लाख लोग सुनते हैं। एकांतिक को सत्संग होता है जो 1.25 घंटा, उसे तो बहुत कम लोग सुनते हैं। एकांतिक ज्यादा सुनते हैं, कई लाख की संख्या में सुनते हैं। 24 घंटे में 3-3 4-4 लाख, 4-5 लाख तो सुनते हैं। हाँ, तो अब 5 लाख में अगर रुचि ना होती तो ये धार्मिक बातें क्यों सुनते? और बहुत परिवर्तन कह रहे हो आप हो रहा है, और हम भी सुनते हैं जब लोग आते हैं, कहते हैं कि इसी एकांतिक में से छोटी छोटी रील्स निकलती हैं महाराज जी। हाँ, आपने बहुत एक मेन पॉइंट बोला हो, हाँ, उसे तो महाराज जी मतलब 40 लाख 50 लाख ऐसे लोग भी सुनते हैं, 4 मिलियन। हाँ। तो अब जो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं रुचि तो है ही है, और अगर रुचि है ये तो उस रुचि को मिटाएगी। मांस खाना, शराब पीना, बेविचार करना, गंदे जैसे बच्चे ने कहा और आपने कहा, तो ऐसे लगभग बहुत लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हो रही। तो घर बैठे जब कृपा हो रही ना, तो फिर वैसे कभी सुना है सरोवर प्यासे के पास गया है? वैसे प्रायः प्यासे सरोवर के पास आए। ले, ये वृंदावन प्रेम समुद्र है, और यहाँ आओगे तो बढ़िया धाम है। ठाकुर जी के भी दर्शन करोगे, तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और जीवन चरित्र भी
तो जो मोबाइल तो सबके पास है ही है, और अगर नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, अब भगवान देखो है ना, तो भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि की, सतोगुणी सृष्टि, रजोगुणी सृष्टि और तामसिक। जो राक्षस ही है तो उनको भगवान मतलब दूर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहिए, जरूरी है। सब भगत बन जाए पूरी सृष्टि, ऐसा असंभव है, और सब राक्षस हो जाए ऐसा भी असंभव है, नहीं हो सकता। भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि रखी। कलिकाल में भगवान के सत्य मार्ग को स्वीकार करने की क्षमता लोगों की बुद्धि से हटती चली जाएगी, और पाखंड को ग्रहण करने की ज्यादा क्षमता आती जाएगी। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है। देखो आज हमें इसी बात का सुख है कि यहाँ कोई जंतुर नहीं बांधा जाता, यहाँ किसी तरह का नौटंकी नाटक नहीं किया जाता, और लाखों लोग मतलब इस बात में जुड़े। तो हम धन्यवाद देते हैं कि कलयुग में अभी कोई सुनने के लिए राजी है ये बातें, नहीं तो इस बात से राजी है कि हमारा अमुक रोग कैसे नष्ट होगा, हमें लड़का कैसे होगा, हमारा काम कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ ना लेना ना देना, मगन रहना भगवत मार्ग की बातें, और इसमें भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये बड़ी कृपा भगवान की है कि कलयुग में कोई धर्म से जुड़ने वाली बातों को स्वीकार किए। ये कह रहे हैं कि महाराज जी हम व्यभिचार। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। कई लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता है, ये गलत बात है। रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है। आप मानस पढ़िएगा, हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरणों में मानसिक प्रणाम किया। वो स्वामी जी कहते हैं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन प्रणाम करता है सीता मैया को, मन में कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लंका में जो बैठे हैं मेरे पीछे वाले वो कैसे मुक्त होंगे। उनको मुक्त कराने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगी तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं है। इसलिए हम सबको गति देने के लिए जगदम्बा है आप मां, आपको चलना पड़ेगा, ये मन में बोला। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या। ये जगन्नाथ मंदिर का वीडियो है जहां पर प्रभु के सामने मटकी में प्रसाद रखा जाता है और वो मटकी अपने आप फूट जाती है, जो कि सच में चमत्कार है। तो एक बार दिल से बोलो जय जगन्नाथ। अगर श्री जी को माने तो जब आपका मन परेशान करता है तो आपकी आंतरिक वृत्ति लाडलीजू पर जानी चाहिए। लाडलीजू देख लो, अब आप देख लो, वो देख लेंगी। वो लालजू को देख लेती तो मन की क्या बात है। जय जय श्री राधे। एक कल्याण सिंह नाम के बहुत जमींदार छत्री थे, वो कथा में आते थे। अब भगवत चर्चा सुनने पर तो ब्रह्मचर्य रहना, संयम से रहना, पारिवारिक राग का त्याग करना, वो अक्षरशः उसका पालन करने लगे। अब उनकी पत्नी को लगा कि हम ना हंस के बोलते हैं ना बात करते हैं। बोले इसका मुख्य कारण, काफी महीने हो गए, इसका मुख्य कारण वो बाबा जी है जो वृंदावन में कथा कहता है। हाँ, अब बाबा जी का अगर अपमान हो जाए और फिर ये कथा सुनने ना जाए तो मेरे पति मेरे साथ पति जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो एक भिखारिन टहल रही थी जो गर्भवती थी, उसको उन्होंने अच्छे सी मुद्रा दी
और कहा तुम कथा में जाके इतना कह दो कि ये दे तो दिया, अब समय आ रहा है गर्भ प्रसव का, अब इसका इंतजाम कौन करेगा, बस इतना बोल दो, 20,000 रुपए लौट के आओगे तो दे देंगे। और 500 वर्ष पहले 20,000 रुपए बहुत कीमत। वो जमींदार थी, धनी की पत्नी थी, तो उसने सोचा पति मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं तो बाबा जी के चक्कर में हमारा पति हमसे बोलना भी बंद कर दिया। अब भरी सभा में कथा हो रही, वो वहां पहुंची और उसने कहा कि पंडित जी पहले आके ये तो दे गए और अब गर्भ का समय आ रहा प्रसव का, और अब आप आना बंद कर दिए। ये तो वो इतने महान थे कि उन्होंने कहा जिसने गर्भ दिया है वही पालन भी करेगा, बैठ जाओ कथा सुनो, इसके बाद जैसी आज्ञा करोगी आप। देखो एक कथा तुम्हें सुनाते हैं, महाभारत की है। एक महात्मा मांडव्य ऋषि नाम के थे। वो हाथ उठाकर ऐसे, पहले बहुत कठिन तप संतों को करना पड़ा, कलयुग है तो अब तो नाम जप से ही काम, मंत्र जपो नाम जप। दाहिने पैर के अंगूठे केवल पूरा शरीर का भार रखकर हाथ उठाकर मंत्र जप रहे थे। उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा के आश्रम को देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे कि यहाँ कैसे चोर छुपे हों। पर उनकी दृष्टि पड़ गई घुसते देख के। अब वहां गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा ने ये नाटक कर रहा है, चोर रखता है और चोरी करवाता है। तो उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और राजा के सामने पेश किया कि समस्त चोरों को पकड़ लाए तो उनका सूली की सजा दे दो। सूली की सजा बड़ी भयानक होती थी। एक भाले जैसे यंत्र में ऊपर से सीढ़ियों से ले जाकर उसे छोड़ा जाता था, गुदा द्वार से वो जितना घुस जाए भाले जैसा, अब उसे में टंगा है। अब प्राण शक्ति जितनी उसकी हो, जितने मिनट जिए, जितने घंटे जिए, कोई कोई घंटों जी जाता था, रक्तस्राव हो रहा है, तड़प रहा है। अब वो केवल एक सूली ऐसे लंबी ऊपर से छोड़ दिया और गुदा द्वार में जितना घुस गया यहां तक याद, अब वो तड़प तड़प के बड़ी भयानक मृत्यु होती थी। वो महात्मा को भी ऐसे किया गया। वो तो साधारण जीव थे, सब मर गए। जो इस सूली गई गुदा द्वार से अंदर सुचेतना जागृत हुई, लगाया पद्मासन, उसी पे बैठ गए सूली पे। अब ये तो योगी थे। अब वहां बधशाला में तब जाया जाता है जब दूसरा कोई राजा है, तो 2-4 रोज तो हो ही जाते थे अपराधी। तो दूसरे दिन उतारने गए तो वो तो सब मरे थे और ये पद्मासन में बैठे थे। भाग के गए, राजा से बताया। राजा ने कहा ये तो बड़ा अपराध बन गया, कोई ऋषि आ गया, तुमने वे क्यों नहीं बताया ऋषि। अब आगे गौ करके, ब्राह्मण करके मर्यादा थी कि गौ ब्राह्मण सामने है तो दया कर देते थे ऋषि जन, फिर साप नहीं देते थे। पहले बड़ा पावर मंत्रों का होता था। हाथ जोड़, महाराज हमें बिल्कुल पता नहीं कि ऐसा, आप यहाँ कैसे लाए गए मुझे बिल्कुल पता नहीं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं। बोले मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, पहले ये निकलवाओ सूली। लाख कोशिश की गई, सूली निकली नहीं। तो उनका काट दो, तो ऐसे काट दिया गया, सूली काट दी गई। सीधे वहां से अंतर ध्यान हुई, धर्मराज के पास पहुंचे, क्योंकि पावरफुल महात्मा थे। धर्मराज से कहा कि मैंने क्या ऐसा पाप किया जो तुमने दंड विधान किया, क्योंकि ऊपर हाई कमान तो वहां है ना, क्रिया यहां दिखाई दे रही, कारण तो वहां है ना, पूरा हिसाब किताब उनके पास। तो बड़े गुस्सा में थे। तो उनका गुस्सा मत होइए महाराज, आप देख लीजिए। जैसे अपने है ना कि रिवर्स करके फिर वही सीन चला के दिखा दी टीवी में, तो वहां उन्होंने सीन दिखाई। ये 8 वर्ष के बच्चे हैं, खेल खेल में तितली को पकड़ा और उसकी गुदा के द्वार में बम्बूल का कांटा डाल दिया और छोड़ दिया। तड़प तड़प के वो तितली, काफी समय में बम्बूल का कांटा बड़ा होता है, तो जानते उसका परिणाम क्या आया, सूली उनके गुदा में डाली गई महात्मा होने पर भी। अच्छा, गुदा से कांटा निकाला नहीं तो सूली निकली नहीं। ये केवल मुंह जबानी कथा नहीं, महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने इसको लिखा है। तो उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। तब उन्होंने कहा कि हम नया नियम बनाते हैं, 14 वर्ष तक के बालक के पहले के अपराध जो है वो नहीं माने जाएंगे, वो मैं क्षमा करने का विधान बनाता हूं। और तुम मुझे बालक को इतना बड़ा दंड दिया उस खिलवाड़ का, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो वही विदुर जी के रूप में आए, साक्षात धर्मराज। अंश से युधिष्ठिर है लेकिन साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में आए। अणिमांडव्य ऋषि के आज भी वसूली वैसी है। अब आप सोचो, एक महात्मा इतना बड़ा पावरफुल, जो न्यायाधीश को भी मृत्यु लोक में भेज दिया दंड देके, उसकी सूली नहीं निकली, तो आप काकरोच को या किसी जीव को, मुझे लगता है कि
हिसाब हिसाब है। तो बचो, ऐसे कर्म मत करो जिससे पाप हो। हम 100 बार झाड़ के फेंक देंगे बाहर। वो कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ओ बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी निंदा कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। द्वंद्व में मुक्ता। अब सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति का कोई फर्क नहीं। इस वीडियो को देखिए। विदा करो मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। मणिकर्णिका के घाट में जब कोई भी अपना प्राण त्याग करता है या फिर किसी की अगर दाह संस्कार वहां होती है तो शिवजी स्वयं आकर के उसके कान के अंदर राम नाम बोलते हैं 3 बार। उसके बाद वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बट हमारा क्या गारंटी कि हमारी मृत्यु मणिकर्णिका में ही होगी या फिर हमारा दाह संस्कार वहां पर होगा? और हम क्यों शिवजी से इतना मेहनत भी करवाए? हमारे टॉक्सिक रिलेटिव्स जो हमें वृंदावन जाने का परमिशन नहीं देते हैं, जो मंदिर जाने का हमें परमिशन नहीं देते, क्या आपको लगता है कि आपकी मृत्यु के बाद वो आपको मणिकर्णिका पे लेके जाएंगे आपका दाह संस्कार करने के लिए? तो इसीलिए आप अपने हाथ में माला उठा लीजिए, खुद जिम्मेदार बनिए, खुद हरे कृष्णा मंत्र जाप कीजिए एंड अपने मोक्ष का कारण आप खुद बनिए। किसी के ऊपर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जाप करो, इतना हरिनाम करो कि यही आपका अगला जन्म हो, और इसके बाद ही आप बिल्कुल ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर है इसको काट करके आप भगवत धाम चले जाओ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो जाने से पहले हरे कृष्णा लिखना मत भूलना। घर गृहस्थी छोड़कर आए हैं, संन्यास लिए हुए 1 ही महीना हुआ है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आया हूँ, पत्नी की सहमति से संन्यास लिया है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने संन्यास लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की? ऐसा लग रहा है क्या तुमको? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, बच्चे तुम्हारी पत्नी को सुख पहुंचाते हुए उनका पालन पोषण करेंगे? मेरे को कुछ है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो बेटे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सौंप के आए हो, बच्चे उनकी सेवा करेंगे, उनकी आपके प्रति अनुमति कि आप जाओ और संन्यास ले लो। मैं उनसे मत लेके आया हूँ, है? लेके आया हूँ उनसे। अब आप उनका चिंतन छोड़ दीजिए और उनका प्रश्न छोड़ दीजिए। नया जन्म हुआ, मनुष्य संन्यास लिया, अच्छा है, शास्त्र सम्मत है। चौथी अवस्था में ऐसा है कि यदि पत्नी साथ चले तो उसको, यदि वो नहीं चलना चाहती तो उससे अनुमति लेकर उसकी व्यवस्था करके भगवान के मार्ग में जाया जा सकता है। तो अब आप आ गए हैं, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि मोह का त्याग करना बहुत कठिन है। बाहर से वेश परिवर्तन कर लेना सहज है, पर मोह, अंदर से मोह का त्याग करना बहुत कठिन। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह है, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा आपको यदि भजन में मन नहीं लगाओगे। मोह का एकांत में रोना आएगा, पत्नी की याद करके, बच्चों की, भले वो चाहे पीटे हों, लेकिन बच्चों की याद करके, बच्ची की याद करके। ये वैराग्य बहुत कठिन है, अंदर से संभाल लो। नाम जब करो तो समझ जाओगे। नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना में उनको देखने की इच्छा होगी, फोन से बात करने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी, सब किया करा मिट्टी हो जाएगा। हमारी स्पष्ट बात समझ रहे ना? प्रथम कॉलेज में अभी स्टूडेंट हो इस मार्ग में, तो इसलिए ये खोखला कर देगा अंदर, ये यदि नाम जब नहीं चलेगा तो। और नाम जब चलाया और भगवान का आश्रय सोच लिया कि मेरी दृष्टि में सब खत्म, अब मेरा कोई नहीं, न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, कोई मतलब, ये भेष धरने के बाद अब कोई नहीं। पर अनुमति तक सबका था, अनुमति के बाद फिर नहीं। इसके बाद सूचना आती है तो और आप व्यथित हो जाते हैं, तो आप फिर वो समझ लीजिए, न व्यवहार के रह गए, न परमार्थ के रह गए। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। नहीं, अब मृत्यु का वर्ण करो और शांत भाव से निरंतर नाम जप करो। चाहे जितना कष्ट आवे विचलित मत हो, सुख सुविधा का भोग मत करो, सब भोग लिए हो, सब भोग लिए, असुविधा से भजन करो। ब्रजवासियों की टूक मांग के खाओ, वृद्ध शरीर है, सब्जी आदि की व्यवस्था कर लो और एकांत सेवन करो, तो भजन में रुचि हो जाएगी। भजन में रुचि नहीं हो, अगर भंडारा व्यवहार में फंसे तो मोह को नहीं रोक सकते। 50 वर्ष का अनुभव वो आपको खा जाएगा, वे नाटक रह जाएगा, और 10 20 50 हजार इधर से कमा के उधर भेज दिया करोगे, इसके बाद नरक जाओगे। हमारी बात स्पष्ट है। वैराग्य का मतलब होता मर गया नहीं। अब हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम और भगवान के सब स्वरूप में। अगर ये कड़ाई नहीं रखी ना, तो ढोल के भीतर पोल मिलेगा। ये खूब अनुभव की बात कहते हैं। 5-5 रुपया 100 रुपया जोड़ोगे, बाद में वहीं दे आओगे, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब नहीं, आपका कर्तव्य है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर की जो हिम्मत है वो मजबूत होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए बात कर रहे हैं। पर हमें ऐसा आपके आंखों से लग नहीं रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं टूट ना जाओ।
नहीं है? नहीं टूटूंगा। आज बंसी बट मेरी टूट जाएंगी, है? मेरी बंसी बट टूट जाएंगी फिर, और बंसी बट का मैं ही संभाल करता हूँ। अब आप देख लो, संभाल बंसी वाले के चिंतन की कर ली, वहां भी ये चढ़ेगा। कहता है मैं नहीं लेता हूँ कुछ भी, संभाल गुरुजी को दे देता हूँ। बहुत, हाँ, संभल के रहना। अब आखिरी मंजिल अगर पार हो गए तो पार हो गए, लड़खड़ा गए तो गिर गए। बस हम मतलब वैराग्य के कारण बोले हम ऐसे नहीं। अब कैसे कहें, बहुत सावधानी से चलो तो निपट जाओगे। आखिरी मंजिल है। नाम मंत्र अंदर चलाते हो निरंतर? गुरुजी साथ में ही रहते मेरे, हाँ। वो भी नहीं छोड़ते, अलग नहीं होते मेरे से। मैं जाता हूँ थोड़ा सा इधर उधर तो रोने बैठ जाते गुरुजी हमारे। समस्या है, समस्या है। अब कैसे है? अब बस अंदर से देखते रहो गुरुजी का स्वरूप क्या है, ये समझना बड़ा कठिन है। हमारी बात को शायद अभी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा निकल जाता हूँ, गुरुजी के आंसू निकल जाते। चलो, भगवान की कृपा है, गुरु प्रेम है, पर चलो नाम जप करो, नाम जप करो, और भगवत विस्मरण ना होने पावे, आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ। गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, उल्टा है यहाँ। गुरु, जानते हो परमार्थ का महारथी गुरु कैसा होता है? निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं, आए की उज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, निरपेक्ष। और शिष्य आसक्त, चाहे गुरु का कितना भी प्रतिकूल स्वरूप हो जाए, प्राणपन से उनकी सेवा और उनका चिंतन। बहादुर बनो, आगे बढ़ो, नाम जप करो, गुरु सेवा में रहो, और चिंतन को पकड़े रहना। चिंतन न छूटे। चिंतन छूटा तो समस्या, माया अभी तो अभी शुरुआत की है ना, माया प्रलोभन फेंकती है या भय फेंकती है। दो में कोई न कोई एक काम कर जाता है। अगर काम ना कर पाया तो फिर भूमिका बदल जाएगी, फिर हृदय में स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तुम नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और परिवार से अब ये सोचो मत कि अपराध बनाए कि नहीं, नहीं, कोई अपराध नहीं, क्योंकि भगवत मार्ग में आपने सम्यक व्यवस्था कर दी। अब पैसा मत भेजना, बाबागिरी को पैसा मत भेजना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। ये जो बाबागिरी का पैसा अपने घर भेजते हैं ना, हाँ, बहुत बहुत बुरा घर का हाल भी होता है, और बहुत बुरा उस संत का भी हाल होता है। क्योंकि ये जो दूसरे को द्वारा दिया हुआ है, ये साधु सेवा या गौ सेवा या भगवत सेवा के लिए, वो वहीं लगना चाहिए। अगर कहीं उसका दुरुपयोग हुआ तो हराम का नहीं है, खा जाएगा, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, गिरा देगा। 4 दिन में गुरुजी ने गादी दे दी, ये पैसे की। ये पैसे जितने भी आते मैं आटा बढ़ाने लेके आता हूँ। इतने भक्त लोग आते, 500 600 फुल बना के खिलाता हूँ। ठीक है, वैसे सेवा करो। और अगर श्री जी को माने तो जब आपका मन परेशान करता है तो आपकी आंतरिक वृत्ति लाडलीजू पर जानी चाहिए। लाडलीजू देख लो, अब आप देख लो, वो देख लेंगी। वो लालजू को देख लेती तो मन की क्या बात है। जय जय श्री राधे। एक कल्याण सिंह नाम के बहुत जमींदार छत्री थे, वो कथा में आते थे। अब भगवत चर्चा सुनने पर तो ब्रह्मचर्य रहना, संयम से रहना, पारिवारिक राग का त्याग करना, वो अक्षरशः उसका पालन करने लगे। अब उनकी पत्नी को लगा कि हम ना हंस के बोलते हैं ना बात करते हैं। बोले इसका मुख्य कारण, काफी महीने हो गए, इसका मुख्य कारण वो बाबा जी है जो वृंदावन में कथा कहता है। हाँ, अब बाबा जी का अगर अपमान हो जाए और फिर ये कथा सुनने ना जाए तो मेरे पति मेरे साथ पति जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो एक भिखारिन टहल रही थी जो गर्भवती थी, उसको उन्होंने अच्छे सी मुद्रा दी और कहा तुम कथा में जाके इतना कह दो कि ये दे तो दिया, अब समय आ रहा है गर्भ प्रसव का, अब इसका इंतजाम कौन करेगा, बस इतना बोल दो, 20,000 रुपए लौट के आओगे तो दे देंगे। और 500 वर्ष पहले 20,000 रुपए बहुत कीमत। वो जमींदार थी, धनी की पत्नी थी, तो उसने सोचा पति मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं तो बाबा जी के चक्कर में हमारा पति हमसे बोलना भी बंद कर दिया। अब भरी सभा में कथा हो रही, वो वहां पहुंची और उसने कहा कि पंडित जी पहले आके ये तो दे गए, और अब गर्भ का समय आ रहा प्रसव का, और अब आप आना बंद कर दिए। ये तो वो इतने महान थे कि उन्होंने कहा जिसने गर्भ दिया है वही पालन भी करेगा, बैठ जाओ कथा सुनो, इसके बाद जैसी आज्ञा करोगी आप।